नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली का 12वां भाव कितना कमाल कर सकता है जीवन में, इसकी आज मैं आपको व्याख्या करूंगा और एनालिसिस करके आपको महसूस भी कराऊंगा कि हाँ 12वें भाव का महत्व कितना है। 12वें भाव को इन जनरल हम कौन सा भाव बोलते हैं? व्यय का भाव बोलते हैं, लेकिन यह भोग का भी भाव होता है। बिना व्यय के भोग नहीं हो सकता है। व्यय होगा तभी भोग मिलेगा, और व्यय कब होगा? जब पैसा रहेगा तभी व्यय होगा। पैसा आएगा अपने पास तभी तो आप व्यय करेंगे। 12वां भाव व्यय का यानी निवेश भी एक प्रकार का व्यय होता है, निवेश भी देखते हैं। और 12वां भाव चूंकि लगन से 12वां है तो यह मोक्ष त्रिकोण में आता है, तो यह मोक्ष का भी भाव है। किसी भी चीज में मोक्ष मतलब जानते हैं क्या होता है? संतुष्टि होता है। मोक्ष किसी इंसान को कब मिलता है? कहते हैं ना कि मुझे मोक्ष मिल जाए, भगवान मोक्ष दे दें। कब मिलता है मोक्ष? जब आप जीवन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएं, इच्छाएं बची ही ना हो, नो डिजायरनेस, कोई भी डिजायर इच्छा ना रह गई हो तो मुक्ति मिलती है। तो 12वां भाव मोक्ष का भी होता है। यह जीवन को इतना भोग दे देता है कि आपका जीवन तृप्त कर देता है और बाद में आप भोग से मोक्ष की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये 12वां भाव इतना महत्वपूर्ण है कि जीवन को भी वैभव दे करके, भोगी दे करके, भोग बना करके फिर लास्ट में मोक्ष की तरफ ले जा सकता है। इसका थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस भाव का महत्व। ये आपकी कुंडली का 9वां भाव क्या है? ये भाग्य का भाव है, ये भाग्य है। और यहां से चतुर्थ भाव ये है। चतुर्थ भाव से क्या विचार होता है? संतुष्टि का, मन का, किसी भी चीज से मिलने वाली खुशी का, सुख का मानसिक स्तर देखा जाता है चौथे भाव से। तो भाग्य से आप कितना मानसिक रूप से मेंटली आप संतुष्ट हो पाएंगे, ये 12th हाउस बताएगा। क्योंकि ये जो 12th हाउस है ये भाग्य भाव से चौथा है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये भाग्य से तो चौथा हो गया, यानी भाग्य के प्रति मन में संतुष्टि चौथा भाव। धन कहाँ से देखते हैं? पूंजी कहाँ से देखते हैं? जायदाद कहाँ से देखते हैं? द्वितीय भाव से। यह आपका कौन सा भाव हो गया? धन। और जब आप धन भाव से इसको देखेंगे तो ये 11वां पड़ता है, लाभ का भाव पड़ता है। 12वां भाव धन भाव से लाभ भाव है। और एक चीज, ये जो 11th हाउस है इसको क्या बोलते हैं? लगन कुंडली से ये क्या होता है? लाभ। लाभ भाव, किसी भी भाव से दूसरा भाव क्या होता है? उस भाव की पूंजी, धन। तो ये लाभ भाव से दूसरा पड़ता है। धन से एकादश है, लाभ से दूसरा है, भाग्य से चतुर्थ है। लेंगे क्या? और नौकरी कहाँ से देखते हैं? यहाँ से। नौकरी से ये क्या है? सातवां। सातवां भाव किसका होता है? अर्धांगिनी का, पार्टनर का। तो 12वां भाव आपके नौकरी में पार्टनर की तरीके से काम करता है। जैसे पति के लिए पत्नी पार्टनर, पत्नी के लिए पति, नौकरी के लिए 12वां भाव उसका पार्टनर हो जाता है। और यहाँ से क्या देखते हैं? बिजनेस देखते हैं। 7वें भाव से क्या देखते हैं? बिजनेस। और ये यहाँ से क्या पड़ता है? छठा भाव किसका होता है? कंपटीशन का। तो बिजनेस का कंपटीशन 7वें से छठा यानी 12वां। तो मुख्य रूप से यहाँ पर आप जो मुख्य समझना है ये देखिए कि यह भाव जो है भाग्य से चतुर्थ है। भाग्य भाव जो है यहाँ से ये चौथा भाव है, भाग्य भाव से चतुर्थ है। यानी भाग्य, आप अपने भाग्य से कितना संतुष्ट होंगे ये बताएगा। धन जो आप ला रहे हैं, द्वितीय भाव धन है, धन। और ये इस भाव से एकादश है। ध्यान से शब्द सुनिए, धन का लाभ। ये धन भाव और ये इस भाव से क्या हुआ? लाभ हुआ। तो ये क्या हो गया? धन का लाभ। आप अपने धन का लाभ कितना ले पाएंगे ये 12वां भाव बताएगा।
धन से कितना लाभ आपके पास आ गया, 10 लाख रुपए आ गए। अब उस 10 लाख रुपए का आप कितना लाभ ले पाएंगे, ये 12वां भाव बताएगा। 12वां भाव व्यय है, अपने ऊपर व्यय करके लाभ लेंगे, अपने ऊपर भोग करके लाभ लेंगे, निवेश करके लाभ लेंगे और कुछ ऐसे क्रियाकर्म करेंगे जिससे आगे मोक्ष भी मिले। तो ये 12वां भाव है, धन का लाभ देने वाला। पहले क्या है, धन आ गया, 10 लाख आ गए। अब आप क्या करेंगे, कुछ जरूरत की चीज़ों पर व्यय करके अपना थोड़ा सा सुख और भोग बढ़ा लिए। मान लीजिए गर्मी में आप तप रहे, ईश्वर ने धन दिया तो आप एक एसी लगवा लिए, तो ये हो गया उस धन का भोग के प्रति व्यय। लेकिन अब क्या है, इसी भाव से धन से लाभ भी लेना है, धन का लाभ भाव है। पता चला वही पैसा आप कहीं कुछ जमीन में इन्वेस्ट कर दिए, 10 लाख में 2 लाख आपने भोग और के लिए व्यय कर लिया, फिर 8 लाख 6 लाख 5 लाख आपने जमीन ले लिया, गोल्ड ले लिया, मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए, तो धन का लाभ आपने ले लिया। जिसकी कुंडली में 12वां भाव ज़्यादा एक्टिव हो, 12वें भाव का स्वामी मजबूत हो, 12वें भाव में बैठा हुआ ग्रह पीड़ित ना हो, वो लोग पैसे से पैसा बना सकते हैं। उनको पैसे से पैसा बनाना चाहिए, पैसे को काम पे लगाइए, पैसे को इन्वेस्ट करिए, नहीं तो आपका जो पैसा है उतना रहेगा। धन का लाभ भाव यही है। दूसरा, ये लाभ का धन भी है, ये लाभ भाव है तो इसका धन है। यानी अगर आपको किसी चीज का लाभ हुआ, कोई इच्छा पूर्ति हुई, मनोकामना कोई सिद्ध हुई, तो आप उसे कितना अपने जीवन में सहेज पाएंगे, उस पूंजी को बचा रख पाएंगे, ये चीज बताएगा। यानी पैसे की बचत, जो लोग यह सवाल आपसे पूछें कि जीवन में पैसे की बचत नहीं हो रही है, तो उनका 12th हाउस ही देखा जाता है, क्योंकि इन जनरल लोग जानते हैं कि ये व्यय भाव है। लेकिन इसको और डीप में जाके देखेंगे तो ये व्यय नहीं है, लाभ का द्वितीय भाव है, लाभ की पूंजी है। तो जो लाभ आपने कमाया किसी भी प्रकार से, क्या आप उसे सहेजने में सक्षम हैं, यह बताएगा। दूसरा, भाग्य के प्रति संतुष्टि। कुछ लोग कहते हैं ना, मेरा भाग्य बड़ा गड़बड़ है, मेरा भाग्य वो अपने भाग्य से खुश नहीं है। तो भाग्य से खुश नहीं है, ये नवम से चौथा हो जाता है। इसलिए अब आ जाइए सबसे बड़े सूत्र पर। 12वां भाव किसका है, व्यय का है। सबसे ज्यादा पैसा व्यय कौन करता है, बिजनेसमैन। वो पैसा व्यय जो करता है वह किस लिए व्यय करता है, वास्तव में उसका व्यय क्या होता है, निवेश होता है। और अभी मैंने आपको समझाया, यहाँ से द्वितीय भाव से ये धन का क्या है, लाभ है, धन से लाभ निकालना। और बिजनेसमैन की कुंडली में ये भाव बहुत अच्छा होता है। जैसे हुआ क्या, आपके पास पूंजी है, 20 लाख की है, 25 लाख की, 1 करोड़ की है, लगा दिए, डूब गया। लेकिन वहीं देखेंगे किसी ने 1 करोड़ लगाया, 5 करोड़ बनाया, फिर उस 5 करोड़ से अगले बिजनेस में बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्ट करते हुए या उसी बिजनेस को और बढ़ाते हुए पूरा वटवृक्ष की तरीके से फैल जाते हैं। कैसे हो जाता है, ये 12th हाउस देता है। अगर आपकी कुंडली का 12th हाउस अच्छा नहीं होगा तो आप पैसे से पैसा नहीं बना सकते। और एक बिजनेसमैन पैसे से ही पैसा बनाता है, वह व्यय जो करता है वह इन्वेस्टमेंट होता है उसका। वो जिस गाड़ी से चलता है वो गाड़ी भी उसकी कंपनी के नाम पर होती है, कंपनी के नाम पर। यानी उसने भोग भी जो लिया है वो निवेश के नाम पे, जमीन खरीद लेता है अपने लिए और अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, वहीं पर फ्लैट बना देता है। यानी निवेश है और साथ में उसी निवेश का ही वो भोग करता है। तो जिसकी कुंडली में 12th हाउस मजबूत होता है वो एक अच्छे निवेशक होते हैं, वो पैसे से पैसा बनाना जानते हैं, वे अपने लाभ को, कमाए हुए लाभ को बचाना जानते हैं। अगर अच्छा नहीं होगा आपका 12th हाउस तो बनाया हुआ लाभ आप सहेज नहीं पाएंगे, आप बिगड़ जाएंगे, सिर्फ भोग की तरफ भग जाएंगे। लेकिन अगर 12वां भाव अच्छा है तो आप जो व्यय करेंगे उसी व्यय से भोग निकल करके आएगा, ना कि सिर्फ भोग रहेगा और पैसा व्यय हो जाए। अच्छा होने पर व्यय आपका निवेश में जाता है। 12वां भाव अच्छा हो तो आप जो पैसा व्यय करेंगे वो पहले क्या होगा, निवेश होगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, तब भोग आएगा। और यही 12वां कमजोर होने पर
सिर्फ व्यय हो जाता है, निवेश होता नहीं, और अंत में भोग खत्म भी हो जाता है। तो 12वें भाव में नीच का ग्रह बैठा हो तो आप पैसे से पैसा बनाने में आपको समस्याएं होंगी। 12वें भाव में अस्त का ग्रह बैठा हो, 12वें भाव का स्वामी नीच का हो, 12वें भाव का स्वामी अस्त हो, अगर 12वां भाव पाप कर्तरी में है तो बहुत आराम से आप पैसे से पैसा नहीं बना पाएंगे। शुभ प्रभाव में है, शुभ कर्तरी में है, आगे पीछे शुभ ग्रह है, तो निवेश आप ऐसी जगह करेंगे जहां सुरक्षित ज़्यादा हो और आराम से पैसा आ जाए। इस भाव में पाप ग्रह होगा तो रिस्क ज़्यादा लेने की क्षमता देगा, शुभ ग्रह होगा तो निवेश से में आप सेफ चीज़ें ज़्यादा देखेंगे, सेफ ज़्यादा पकड़ेंगे कि निवेश से सेफली जो है पैसा आ जाए। तो इस प्रकार से 12वें भाव का बड़ा ही अधिक महत्व होता है।